हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विशेषताओं की विरासत, संतान में आनुवंशिक प्रभाव पर एक विचार। कुरान का आयात, वह जो चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है पुत्रियां देता है और जिसे चाहता है पुत्र देता है। मानव सृष्टि के पीछे की दिव्य ज्ञान पर गहन प्रकाश डालता है, जिसमें संतान में विशेषताओं की विरासत भी शामिल है। यद्यपि यह आयात मुख्य रूप से संतान के लिंग निर्धारण में ईश्वरीय इच्छा को दर्शाता है, फिर भी यह आनुवंशिक विरासत के व्यापक संकल्पना की ओर भी संकेत करता है, कैसे शारीरिक, व्यवहारिक और यहां तक कि आध्यात्मिक गुण माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ईश्वरीय इच्छा और आनुवंशिक नियतिवाद। आधुनिक आनुवंशिकी इस बात की पुष्टि करती है कि आंखों का रंग, लंबाई, कुछ बीमारियों की संभावना और यहां तक कि व्यक्तित्व के कुछ पहलू डीएनए के माध्यम से विरासत में मिलते हैं। कुरान का यह स्वीकार करना कि अल्लाह जिसे चाहता है संतान प्रदान करता है, वैज्ञानिक समझ के साथ मेल खाता है कि आनुवंशिक विरासत यादृच्छिक नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार होती है। प्रत्येक बच्चे को माता पिता से जीन का एक अनूठा संयोजन प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुरान इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह की रचना सोची समझी और उद्देश्यपूर्ण है। इस्लामिक दृष्टिकोण में प्रकृति बनाम पालन पोषण। यद्यपि आनुवंशिकी, प्रकृति किसी व्यक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस्लाम पालन पोषण और पर्यावरण, संस्कार के प्रभाव को भी स्वीकार करता है। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर बच्चा फितरत, प्राकृतिक स्वभाव पर पैदा होता है, फिर उसके माता पिता उसे यहूदी, ईसाई या पारसी बना देते हैं। सही बुखारी। यह हदीस बताती है कि मनुष्य जन्मजात गुणों के साथ पैदा होता है, लेकिन बाहरी कारक उसके विकास को आकार देते हैं। इस प्रकार विशेषताओं की विरासत केवल जैविक नहीं, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान और मानवीय पालन पोषण से भी प्रभावित होती है। आध्यात्मिक और नैतिक विरासत। शारीरिक गुणों से परे, इस्लाम नैतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के हस्तांतरण को भी मान्यता देता है। कुरान में उल्लेख है कि धर्मपरायण माता पिता की दुआएं उनकी संतानों के लिए लाभदायक होती हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों ने अपनी संतानों के लिए हिदायत की प्रार्थना की। यह इंगित करता है कि जहां आनुवंशिकता शरीर को आकार देती है, वहीं आध्यात्मिक विरासत, पालन पोषण, दुआओं और ईश्वरीय निर्णय के माध्यम से आत्मा को प्रभावित करती है। निष्कर्ष। कुरान का यह आयात एक अनुस्मारक है कि विशेषताओं की विरासत, चाहे जैविक, व्यवहारिक हो या आध्यात्मिक, अंततः अल्लाह के नियंत्रण में है। विज्ञान आनुवंशिकता के कैसे की व्याख्या करता है, जबकि इस्लाम क्यों प्रदान करता है कि सारी सृष्टि दिव्य ज्ञान के अनुसार संचालित होती है। इस संतुलन को पहचानना प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता के प्रति कृतज्ञता पैदा करता है, यह समझते हुए कि प्रकृति और पालन पोषण दोनों एक उच्च, उद्देश्यपूर्ण योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस प्रकार विशेषताओं की विरासत केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि अल्लाह के असीम ज्ञान और इच्छा का प्रतिबिंब है, जो मानवता को उन तरीकों से आकार देता है जो वैज्ञानिक रूप से समझाए जा सकते हैं और साथ ही ईश्वरीय रूप से निर्धारित हैं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।